ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के पास वादिया न्यूक्लियस मौजूद है। यूकैरियोटिक सेल्स कौन कौन से हैं? फंजाई के सेल्स, प्रोटिस्ट के सेल्स, प्लांट्स के सेल्स, एनिमल्स के सेल्स, ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स हैं और इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है तो इनको हमने यूकैरियोट्स बोला है, इनको यूकैरिया डोमेन में रखा गया। इन एनिमल सेल्स, जानवरों के सेल्स में इट इज़ प्रेजेंट इन सेंटर, दरमियान में है, ये नजर आ रहा है आपको, ये दरमियान में प्रेजेंट है। और इन सेल्स इट इज़ पुश टू साइड ड्यू टू ए लार्ज वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल। तो प्लांट्स के सेल में भी न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। तो लेकिन प्लांट्स अपने जो है वाटर स्टोर रखते हैं वो वैक्यूल है, तो वो स्ट्रक्चर भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और इसका हम प्रॉपर फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो वैक्यूल जो सेंटर में होता है और लार्ज होता है, इस वजह से जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल्स में वो पुश्ड टू साइड, साइड पे पुश हो जाता है। द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस है ना उसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन है, नजर आ रही है आपको, ये क्या है एक और ये क्या है दूसरी मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन जो है वो क्या बना रही है? इनवेलप बना रही है। अच्छा, इसकी जो कवरिंग होगी, इसकी जो लेयर है, इसकी जो बाउंड्री है वो क्या कहलाएगी? न्यूक्लियर इनवेलप, ठीक है। क्या है ये? न्यूक्लियर इनवेलप। इट इज़ ए सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल का मतलब है जो चीज़ों को गुजार सके। सेमी मतलब कुछ कुछ चीज़ों, मटेरियल्स को, आयंस को और सब्सटेंसेस को एंटर, ज़्यादातर की एंट्री ब्लॉक कर दे, इस वजह से उसको क्या कहे? सेमी परमिएबल। एंड हैज़ मैनी स्मॉल पोर्स, और बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं वो यहाँ पे खला हैं, पोर्स हैं, उन्हें हमने कह दिया न्यूक्लियर पोर्स। द इनर जेली लाइक मटीरियल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, से अंदर भी जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अपना एक जेली लाइक सब्सटेंस है, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? देयर आर वन और मोर स्मॉल बॉडीज, यहाँ पे छोटी छोटी ना बॉडीज प्रेजेंट है, उन्हें हमने कह दिया न्यूक्लियोलाई, और एक बॉडी को कहेंगे न्यूक्लियोलस। हेयर्स राइबोसोम्स आर असेंबल्ड, यहाँ पे राइबोसोम जो है इकट्ठे होते हैं। न्यूक्लियोलस में क्या है? राइबोसोम्स असेंबल्ड हो जाते हैं, यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल नाउन एज क्रोमैटिन। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में जो थ्रेड लाइक मटेरियल, ये आपको नजर आ रहा है, ये थ्रेड लाइक जो मटेरियल है उसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन जो है वो किससे कंपोज्ड है, किससे मिलके बना है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए से बना है। एंड प्रोटीन, और यहाँ पे प्रोटीन भी प्रेजेंट है। प्रोटीन और डीएनए मिलके क्या बना रहे हैं? क्रोमैटिन, ठीक है। व्हेन ए सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड होना शुरू होता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सारा सेल साइकिल में पढ़ेंगे। तो जब सेल जो है डिवाइड होता है, हाफ में तकसीम होता है, इट्स क्रोमैटिन कंडेंसेस, इसका जो क्रोमैटिन है, इसका जो डीएनए है वो गाढ़ा हो जाता है। कंडेंस का मतलब होता है गाढ़ा हो जाना। टेक्स द शेप ऑफ थिक क्रोमोसोम्स, और ऐसे ये थिक क्रोमोसोम्स की शक्ल ऑब्टेन कर लेगा, ठीक है। तो इसने जो थिक शेप जो है में कन्वर्ट होना है, उसे हम कहेंगे क्रोमोसोम्स। थ्रेड्स थे, जस्ट थ्रेड्स थे, तो वो क्या थे हमारे पास? क्रोमैटिन। और जब ये क्रोमैटिन कंडेंस होके क्या बना देगा? क्रोमोसोम। डीएनए कंटेन्स जीन्स, अब डीएनए में जीन्स प्रेजेंट है। जीन्स क्या होता है? पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। जीन्स की डेफिनेशन क्या है? पार्ट ऑफ ए डीएनए। तो इसमें जीन्स प्रेजेंट हैं विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। अब मैं बार बार हर लेक्चर में बोला था कि डीएनए जो है, न्यूक्लियस जो है वो सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल सेंटर है ये। तो वजह ये है कि उसमें जो प्रेजेंट है क्रोमैटिन, फिर उसमें क्रोमैटिन में डीएनए से बना है, तो डीएनए के जो जीन्स हैं वो तमाम एक्टिविटीज़ जो को कंट्रोल कर रहे होते हैं, सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। डीएनए इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू नेक्स्ट जनरेशन। अब ये डीएनए ही है जो कि जिम्मेदार है फॉर द ट्रांसमिशन, भेजने में, ऑफ करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात को, टू द नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन में, अगली नस्ल में। जो खसूसियात हैं, बालों का कलर, हाइट, आइज कलर, आइज छोटा होना, बड़ा होना, ठीक है। तो जो भी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं एक ह्यूमन की, हेयर कलर, स्किन कलर, ठीक है, तो वो ये सारी करैक्टरिस्टिक की ट्रांसमिशन का जिम्मेदार कौन है? रिस्पॉन्सिबल कौन है? डीएनए, ठीक है। अगली जनरेशन में जो भी वालदैन से, बाप दादा से जो है करैक्टरिस्टिक्स आ रही होती हैं, तो उन सब का जिम्मेदार डीएनए है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। डैट इज वाई इट इज कॉल्ड द हेरिडिटरी मटीरियल, उसको हम हेरिडिटरी मटीरियल कहते हैं। डीएनए को क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी मटीरियल। और द न्यूक्लियस सर्व्स एज द सेल्स कंट्रोल सेंटर। अब इसकी खिदमात कैसी हैं? जैसे कि सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है। इट ओवरसी सेलुलर एक्टिविटीज बाय डायरेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। अब इसने प्रोटीन्स बना के ना, प्रोटीन्स जो हैं उनमें इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होती हैं कि किस तरह का जो है आगे ऑर्गेनिज्म होगा, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स इनसे ही हैं, ठीक है। यही चीज़ें प्लांट्स में हैं, इन्हीं को हम इनटेक करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप होता है। तो ये प्रोटीन की प्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है? सेलुलर एक्टिविटीज, सेल की तमाम जो सरगर्मियाँ उसको जो है देखा जाता है ओवरसीज। द प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो सेल प्रोकैरियोटिक कौन से हैं? बैक्टीरिया और आर्किया। बैक्टीरिया एंड आर्किया क्या हैं?
प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनके जो ऑर्गेनिज्म के सेल्स होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाएंगे और उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए उनका नाम प्रोकैरियोटिक है। सेल्स दो तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वाले यूकैरियोटिक सेल्स और जो नॉन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वाले हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। देयर क्रोमोसोम्स इज मेड ऑफ डीएनए। अब इनका क्रोमोसोम जो होता है ना, ये वाली चीज़, ये वाली, ये यहाँ पे डीएनए से मिलकर बना है। इसमें भी डीएनए था, इसमें भी डीएनए। ओनली एंड फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म। उसने कहा ये डीएनए और प्रोटीन है। और ये बैक्टीरिया और आर्किया के जो सेल्स हैं उनमें जो क्रोमोसोम है वो सिर्फ डीएनए से, प्रोटीन नहीं है, ठीक है। और ये यहाँ पे तैरता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में होता है। इसलिए तो प्रॉपर न्यूक्लियस जो है उसकी कमी है, इसलिए तो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व है। यहाँ पे ये दो मेम्ब्रेन है, एक ये वाली है और एक ये वाली नजर आ रही है। दो मेम्ब्रेन से मिलके बना हुआ जो इसकी आउटर बाउंड्री है वो क्या कहलाती है, न्यूक्लियर इन्वेलप कहलाती है। न्यूक्लियर इन्वेलप में क्या है, पोर्स हैं, और ये पोर्स की वजह से क्या है, सेमी परमिएबल है। उसके बाद कहता है इसके अंदर जो है ये वाली चीज़, ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस जो है वो स्मॉल बॉडीज़ है। न्यूक्लियोलस क्या है, स्मॉल बॉडीज़ हैं और इन्हीं में क्या प्रेजेंट है, डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट है। अब ये जो जितना भी थ्रेड लाइक मटेरियल है इसके जो है न्यूक्लियोप्लाज्म में, जितना भी यहाँ पे आपको थ्रेड लाइक यहाँ पे नज़र आ रहा है वो कहलाता है क्रोमैटिन, ठीक है। तो क्रोमैटिन किससे बना है, डीएनए और प्रोटीन से। अब इसका जो प्लाज्मा होगा, जो इसका जो है फ्लूइड होगा उसे कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर वाले सारे मटेरियल को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और उसके बाद अगर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कंडेंस हो जाते हैं तो क्या बनाएंगे, ये क्रोमोसोम की एक शक्ल बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाते हैं और यही क्रोमोसोम जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं तमाम सेल की एक्टिविटीज़ के, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर। और कैसे कंट्रोल कर रहा है, ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा कि मेरे टॉपिक की समझ आई हो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में नोट्स मैंने जो है दे दिए गए हैं वो चेक कर लीजिएगा। और बस शॉर्ट मैं आपको बताऊंगी, बस वही आपने याद करना है, ज़्यादा डिटेल्स से नहीं करना, जस्ट आपको पिक्चर याद होनी चाहिए और कुछ उसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, उसकी जो है उसमें कंपोजिशन उसकी क्या है, उसमें कौन कौन से जो है मटीरियल प्रेजेंट है, और थर्ड जो है हमने उसका बताना होता है फंक्शन क्या है।